-1 की जगह पर हम लिख सकते हैं x-1 और x-3 की जगह पर लिख सकते हैं x-3। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a बाइनरी ऑपरेटेड टू b इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी देन 5 बाइनरी ऑपरेटेड टू 7 इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट सेगमेंट में भी कर चुके हैं। हमें सिर्फ इस ऑपरेशन को ध्यान में रखना है। a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5 और b की वैल्यू हो गई 7। 5 इंटू 7 इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 7, वैल्यूज हम पुट करेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ईजी सा है, ऑप्शन आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट 10 की पावर है 0.48, ये x के इक्वल है, और 10 की पावर है 0.70 y के इक्वल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की पावर z इक्वल टू y की पावर z, देन द वैल्यू ऑफ z इज क्लोज टू। ऑप्शन हमारे पास ये दे रखे हैं, वी हैव 10 की पावर 0.48 इक्वल टू x और 10 की पावर 0.70 इक्वल टू y। ठीक है, तो x की पावर z इक्वल टू y की पावर 2। x की पावर हमारे पास क्या दी हुई है, हमें x की वैल्यू हमें दी हुई है 10 की पावर 0.48, x की पावर कितनी है z, और y की वैल्यू कितनी दी है हमें 10 की पावर 0.70, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 0.48 इंटू जेड इक्वल टू 10 की पावर 1.4 आ जाएगा हमारे पास। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.48, यहाँ पर ये 0.48, ये 10 के इक्वल है ना, तो हम सिर्फ पावर्स को इक्वल रखेंगे। तो 0.48 जेड इक्वल टू 1.4, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 अपॉन 0.48, 0 कैंसिल करेंगे, हमारा फर्दर आंसर कितना आएगा 2.9, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7 है, इफ़ x बाइनरी ऑपरेटेड टू y इक्वल टू x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस xy देन द वैल्यू ऑफ 9 बाइनरी ऑपरेटेड टू 11। बिल्कुल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें इसे इस तरीके से पूछा जाता है तो पहले वाला नंबर हमारा पहले वाला वेरिएबल होता है, दूसरे वाला नंबर दूसरे वाला वेरिएबल होता है, बस हमें वैल्यूज पुट करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4, p इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ p प्लस 1 अपॉन p इज़। ठीक है, तो 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 ये किसके इक्वल है 1/4, रेसिप्रोकल बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 के इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8p। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, p को यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे तो p स्क्वायर अपॉन p माइनस 2p अपॉन p प्लस 1 अपॉन p इक्वल टू 8। ठीक है, ये रहा हमारा इसका आंसर, ये रहा p माइनस 2p प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 8, ये इसके प्लस में आ जाएगा इक्वल टू 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़ 5 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 1 देन x इक्वल्स टू, तो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 5। देखो हमने बचपन में एक रूल पढ़ा था कि बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5 की पावर x 5 प्लस x 5x प्लस 5 इक्वल टू 1, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5x इंटू 5 की पावर 5 इक्वल टू 1, ये यहाँ डिवाइड में जा सकता है। ठीक है, फिर इसको जब ऊपर लेके जाएंगे, जब भी हम नंबर को ऊपर लेके जाते हैं पावर कितनी हो जाती है नेगेटिव, तो 5 यहाँ सेम है, 5x इक्वल टू माइनस 5x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। सिंपल इज द क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़